बर्बाद गांव का रहस्य। रात का अंधेरा घना हो चुका था। विशाल अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान गांव की ओर बढ़ रहा था, जिसके बारे में उसने कई डरावनी बातें सुन रखी थी। कहा जाता था कि गांव में कोई जाता है तो वापस नहीं आता। इस गांव का नाम था शापितपुर। रास्ते में घने जंगल और वीरान खंडहरों से गुजरते हुए उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें एक पुरानी सड़क दिखाई दी, जो गांव की ओर जा रही थी। सड़क पर कुछ टूटी फूटी लालटेन लटकी थी, जिनसे हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। जैसे ही उन्होंने उस गांव में कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और हर किसी के कानों में किसी के रोने की धीमी आवाज गूंज उठी। गांव में हर ओर सन्नाटा पसरा था, पर एक अजीब सी सनसनाहट चारों ओर फैली थी। वहां का हर घर वीरान था, मानो वो दशकों से यूं ही खड़ा था। विशाल और उसके दोस्त एक पुराने घर की ओर बढ़े, जिसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखे, जो खून से बने लग रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सबकी चीख निकल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी भयावहता बढ़ती जा रही थी। विशाल के दोस्तों ने डर के मारे भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, वो बार बार उसी जगह आ जाते, मानो गांव ने उन्हें घेर रखा। अचानक से गांव में लगे पुराने स्पीकर से एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम सबने यहां आकर गलती की है, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। एक एक कर उनके दोस्त गायब होने लगे। विशाल ने डर के मारे आखिरी बार जोर से चीख मारी और तभी उसकी आंख खुली। वो बिस्तर पर था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उसने हाथ देखा तो उस गांव के दरवाजे की मिट्टी लगी थी। क्या यह सपना था या सच, कोई नहीं जानता।